संविधान सभा के लिए यानी इस देश का जब संविधान बनने जा रहा था तब ये कोशिश की गई थी कि बाबा साहब उस संविधान सभा में पैर तक नहीं रखे, कि वो चुनकर नहीं जाए, और वो सारा नियोजन किया हुआ था। ये बात भारत के मुसलमानों को पता थी कि इस देश की वर्णवादी व्यवस्था बाबा साहब, क्योंकि वो एक अछूत है, शूद्र है, इसलिए उनको देश के संविधान लिखने के लिए लेना नहीं चाहती। बाबा साहब बंबई में रहा करते थे, मुंबई में रहा करते थे। मुंबई से बाबा साहब इस देश के संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब को वहां से चुनकर आने नहीं दिया गया। और ये बात भारत के मुसलमानों ने पहचानी और बाबा साहब को पश्चिम बंगाल में बुलाया, और पश्चिम बंगाल में बाबा साहब को बुलाकर संविधान सभा में भेजने का काम बाबा इस देश में भारत के मुसलमानों ने किया। बाबा साहब जब संविधान सभा में गए और संविधान लिखने का काम जब बाबा साहब को मिला, तो इस देश के ओबीसी इन लोगों को लगा कि ओबीसीयों का उस समय का महाराष्ट्र का एक सबसे बड़े नेता थे पंजाबराव देशमुख, महाराष्ट्र के थे। तो ओबीसी समाज को लगा कि पंजाबराव देशमुख और बाबा साहब के अच्छे रिलेशंस है, बाबा साहब पंजाबराव देशमुख को बड़े भाई के समान मानते हैं, तो हम पंजाबराव देशमुख की ओर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि संविधान में हमारे लिए भी प्रावधान करो। तो ओबीसी समाज पंजाबराव देशमुख जी के पास गए। पंजाबराव देशमुख जी को उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन या प्रावधान संविधान में हमारे लिए करने के लिए बाबा साहब को मनाओ। तो पंजाबराव देशमुख बाबा साहब के पास गए। बाबा साहब संविधान के कुछ पन्ने लिख रहे थे। बाबा साहब ने देखा पंजाबराव देशमुख आए। बाबा साहब ने वो जो कच्चा मसूदा होता है, ड्राफ्ट होता है, वो पंजाबराव देशमुख को दिया और कहा कि आप देखो इसमें कुछ छूट तो नहीं ना गया है, मैंने सही से लिखा है, मैं थोड़ा एक फ्रेश होके आता हूं, बाहर चक्कर लगा कर आता हूं। और जब बाबा साहब बाहर से वापस आए तब पंजाबराव देशमुख, इनके आंखों में आंसू थे। बाबा साहब ने देखा कि पंजाबराव देशमुख रो रहे हैं, ओबीसीयों का एक नेता रो रहा है, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। तो बाबा साहब ने पंजाबराव देशमुख से पूछा कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? पंजाबराव देशमुख ने इन्होंने कहा कि मैं अपने समाज की ओर से आपको यह विनती करने आया था कि हमारे समाज के लिए भी आप इस संविधान में प्रावधान रखो, लेकिन मेरे विनती करने से पहले ही आपने हमारे समाज के लिए सारे प्रावधान इस देश के संविधान में लिख डाले। तो आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं